हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस पर। और आपका बहुत ही समय से कमेंट आ रहा था कि सर भुवनेश्वर में बिल्डर का कट ऑफ कितना जाएगा, एक वीडियो बना दीजिए नए डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो वो इंतज़ार आज आपका काफ़ी दिनों के बाद ख़त्म हो रहा है। उसके लिए हम आपसे माफ़ी भी चाहेंगे कि हम लोग अभी पिछले कुछ दिनों से बाहर चले गए थे, क्योंकि थोड़ी सी कुछ समस्या आ गई थी, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाया। बाकी आज आपका जो है जो आपकी इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी, जो आपकी डिमांड थी वो पूरी हो जाएगी। तो बिल्कुल पूरे वीडियो में बने रहना है। हम जो है सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, कितना वीडियो हमारा कट ऑफ जाएगा। देखो, कुछ लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं फिर यहाँ पे कमेंट करते हैं, तो पूरा वीडियो देखना, हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थंबनेल पे कि कट ऑफ कम, बहुत कम कट ऑफ, केवल 60 कैंडिडेट और कुल वैकेंसी 30 है। तो वास्तव में यहाँ पर हम देखें तो कट ऑफ वास्तव में कम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है वो वैसे कोर वैकेंसी की अगर हम बात करें बिल्डर की, वो 18 है। कितनी है? 18 है। और चूँकि हम जानते हैं कि बिल्डर हमारे और भी जो पोस्ट हैं वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कौन-कौन बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने भुवनेश्वर में बिल्डर को पहले न रखते हुए 1-2 पोस्ट के बाद में रखा है। हमें ये ज़रूर बताना कि सर मैंने भी बाद में डाला है बिल्डर को, ठीक है? इतना बता देना, या सर मैंने तो पहले पे ही डाला, इतना कमेंट कर देना, ठीक है? उससे हमारी मदद हो सकेगी। तो अगर हम उसको शामिल कर लें यहाँ पर, पहले तो हम उसको बिना शामिल किए ही कट ऑफ बताएँगे, ठीक है? और अगर वो वैकेंसी भी हम अगर शामिल कर लें, ठीक है, जैसे कि टीआरएस की रहेगी यहाँ पर और ट्रैक मशीन की रहेगी, ठीक है, अगर उसको भी हम शामिल कर लें तो फिर हमारा कट ऑफ और कम चला जाएगा। हालाँकि हमने उसको शामिल किया नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने बिल्डर से पहले जो है और कोई पोस्ट दी होगी। अगर वास्तव में दी है तो कमेंट करना। अगर आपने बिल्डर से पहले दूसरी पोस्ट दी है तो फिर आपका कट ऑफ थोड़ा-सा और कम जा सकता है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि अभी हम कोर वैकेंसी को लेकर के ये वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है? तो कोर वैकेंसी 18 है प्लस 12 वैकेंसी और है, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर है सर 30, ठीक है? तो हम अभी 18 को ही लेकर के यहाँ पे कट ऑफ बताएँगे, ठीक? बाकी देखो, यहाँ पर जो नया डेटा निकल के आया है, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट हैं कितने? 60। और जो पुराना जो डेटा था उसमें जो कैंडिडेट निकल के आ रहे थे, जो 2,05,000 वाला, उसमें सिर्फ 30 ही बच्चे निकल के आ रहे थे, ठीक है? तो उसके हिसाब से बहुत ही कम कट ऑफ हो जाएगा। तो हम उसके हिसाब से नहीं, हमारा जो नया डेटा है उसके हिसाब से हम कट ऑफ यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग वीडियो में आगे। हमने डाटा निकाल लिया है और चूँकि डाटा ये मिक्स है तो हम इसमें फ़िल्टर लगा रहे हैं। और फ़िल्टर लगाने के लिए हमने यहाँ पर भुवनेश्वर सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है? भुवनेश्वर सेलेक्ट कर रखा है और इसको नीचे करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर ट्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे और बिल्डर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया, देखो जब आप शुरू में ऐसे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, तुरंत ये नहीं होगा, क्योंकि तुरंत फाइल बहुत बड़ी है तो लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है? यहाँ पे मशीनिस्ट लगा है, इसको हटा दो। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी दूसरी चीज़ें सेलेक्ट होती हैं तो वो हटा देना है आपको। हमें टर्नर लगा है, इसको हटा देते हैं। हमें रखना क्या है? बिल्डर, ठीक है? तो बिल्डर 58 लिखा है, इसके बिल्डर के आगे 58, और बिल्डर TIGMIG 2 लिखा है इसके आगे, ठीक है? दिख रहा है TIGMIG 2 लिखा है, इसका मतलब 2 वैकेंसी TIGMIG वाले 2 हैं, 58 वैसे हैं, तो कुल 60 कैंडिडेट यहाँ पे रहने वाले हैं। अब जल्दी से हम लोग कट ऑफ पहले बता देते हैं, बाद में दिखाते हैं। देखो यहाँ पर UR वालों का जो कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो है 66.7878, उसके बाद 459459, ठीक है?
ये कट ऑफ यूआर वालों का है। वहीं पे अगर एससी की बात करें सर तो 47 ओनली 47.18001। ठीक। वहीं पे सर एसटी की बात करें तो एसटी का है सर यहाँ पे 36.88 और 683। ठीक है। तो कट ऑफ वास्तव में यहाँ पे बहुत कम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम देखेंगे अभी कि कितने कितने रो मार्क वालों का भी यहाँ पे सिलेक्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एसटी को हो गया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी का है सर यहाँ पे 52.37569 है लास्ट में। ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का बात करें तो इनका डेटा के हिसाब से 16.5749 और 6496। ठीक है, 496 इतना है लास्ट में, ये 5 है। इतनी मार्क 16-17 मार्क वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 16 वाले पासिंग मार्क को सिक्योर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मिनिमम जो पासिंग मार्क रखा गया है, अगर आप उतना मार्क नहीं ला रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जो है इतने मार्क वाले का तो हालांकि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कम है कि ये पासिंग मार्क के बराबर नहीं है। बाकी ये मान लो कि 33 अगर पासिंग मार्क है आपका, आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में लिखा रहता है, तो वो 33 अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर सबका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस वालों का। अब सर क्या इससे ज़्यादा भी जा सकता है? देखो, इससे 1-2 मार्क तो बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे वास्तव में कम है। और हमने चूँकि अभी जो टीआरएस इसमें सिर्फ कोर वैकेंसी को लिया है। बाकी चूँकि वेल्डर हमारा और भी जगह जा सकता है, टीआरएस हो या ट्रैक मशीन हो। हालांकि यहाँ पे शायद टीआरएस की वैकेंसी है नहीं, ट्रैक मशीन की ज़रूर है। ठीक है, तो वो को भी शामिल करेंगे तो थोड़ा सा कम जाएगा कट ऑफ। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे बच्चे तो अभी इन्होंने अपना डेटा यहाँ पे, मतलब सारे बच्चे जो है ना उनका डेटा यहाँ पे नहीं होगा। ये जो डेटा है ना, इसमें सारे बच्चे नहीं आए होंगे, सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया होगा। ठीक है, तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ये जो डेटा है सभी बच्चों का नहीं है, कुछ बच्चे और भी आएंगे। जब और आएंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो चूँकि हमने वैकेंसी यहाँ पर अभी जो मिक्स वाली वैकेंसी थी उसको नहीं लिया है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी के आसपास रहना चाहिए। और इससे अगर आपके 1-2 मार्क ज़्यादा हैं तो फिर और अच्छी बात है। तो अब हम ये थोड़ा चेक कर लेते हैं कि देखो, ये तो नॉर्मलाइज़ेशन के बाद कट ऑफ था। कितने रो मार्क वालों का सिलेक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले यूआर के लिए चेक कर लेते हैं। जी, यूआर वालों का है मार्क नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये रो मार्क हैं। इतने मार्क अगर आपके रो हैं, और इधर आप अपनी मैच कर लेना अपनी जो कितनी तारीख में पेपर हुआ था, कौन-कौन सी शिफ्ट हैं। इतने मार्क हैं और इन्हीं शिफ्टों में पेपर हैं, तो आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ओबीसी का अगर हम लोग चेक करें, ओबीसी का ये है, इसके सामने ये रो मार्क हैं, इतने रो मार्क हैं, और यही वाली आपकी डेट में पेपर हुए हैं, यही शिफ्ट हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे लोग जो है अपना चेक करते जाने हैं, चाहे एसटी वाले हों चाहे एससी वाले हों। हम सारे लोगों को बताएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो अपने आप से चेक कर लेना है आपको। ये डेटा ये आपके पास अगर नहीं है ये डेटा, तो जी आपको मिल जाएगा। आपका जो टेक्नीशियन वाला ग्रुप है ना, उस पर मिल जाएगा। आप बस एक बार कमेंट कर देना, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। हम लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक है, तो वहीं से ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे कमेंट कर देना, तो हम दे देंगे। ठीक, तो बाकी मोटा मोटा आप समझ ही सकते हो कि जो हमने मार्क यहाँ पे बताए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, जैसे कि हमने एसटी का बताया है 36, एसटी का कितना बताया, 36 के आसपास बताया ना।
तो ये मान लो कि 37 भी मार्क हैं, तब भी आप 37 मार्क हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे सुरक्षित है ना। रो मार्क की बात करें, बाकी कम वाले का भी सिलेक्शन होगा तो वो वही लोग जिनको कम मार्क हैं, तो वो पीडीएफ जिनको चाहिए ना, वो ज्वाइन करके वहाँ से आप ले लें, कमेंट कर दें तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें यार, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। और आपके जितने भी कमेंट आते हैं, हम भले ही देर में सही, लेकिन हमें याद दिलाते रहो बार बार, तो हम ज़रूर आपका काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।